जी हाँ, आज हम लोगों का टॉपिक था। पिछला वीडियो में हम बात किए थे सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का, मतलब कि उसका फार्मूला को हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फार्मूला में क्या क्या है, कैसे क्या होता है, उसको डिटेल से हम लोग देखे थे। अब उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 988 की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा या देना पड़ेगा, मतलब कि आपको कितना ब्याज दीजिएगा उसको। ये कैसे निकालते हैं पहले ही देखिए। सबसे पहले आपको हम उस पिछले वीडियो में हम बताए थे कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो अभी देखिए आप इसको सिर्फ इस क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ही निकालना है। इसलिए आप सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P/R/T/100, जिसमें P मूलधन को इंडिकेट करता है, और R जो है रेट को इंडिकेट करता है, और T जो है टाइम को इंडिकेट करता है। इसमें आप P देखिए, जिस राशि को हम दिए हैं किसी को, वह राशि मूलधन कहलाता है, हमारा मूल पैसा कहलाता है। उसको हम P से सूचित करते हैं, जिसका P = 988 रुपये लिखे हुए हैं। रेट जो है 18% हुआ है, और टाइम जो है 5 ईयर के लिए निकालना है। इसमें मतलब कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मतलब कि इंटरेस्ट तो ठीक ही है, और जो है टाइम है, कभी कभी टाइम 2 मंथ 3 मंथ का देता है। इसमें थोड़ी दिक्कत होता है। वो क्वेश्चन है मेरे पास, उसको बाद में हम लोग डिराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या करते हैं, हम उसको लिखे फार्मूले के अनुसार, हम इस पे सारे चीज़ को रख दिए। जैसे P के स्थान पर 988 रुपये रख दिए, गुणे 18 लिख दिए रेट को, और 5 ईयर टाइम को लिख दिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दिए। जब डिवाइडेड बाई कर दिए तो हमको 889.20 पैसा हमारा हुआ ब्याज। जो ब्याज अर्जित होगा, ब्याज देना होगा, ये सिर्फ हमारा ब्याज हुआ। ब्याज हो गया इतना। अगर मिश्रधन बोलता तो हम मूलधन में ब्याज को जोड़ते, तब जा कर के मिश्रधन प्राप्त होता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेम ही है। ना सेम नहीं है। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है मिश्रधन, इसको देखिए, बहुत बेटर है क्वेश्चन। इसमें देखिए 988 रुपया है, वही क्वेश्चन है सेम, बस इसमें मिश्रधन पूछा है। इसमें मूलधन साधारण ब्याज नहीं पूछा है, इसमें मिश्रधन पूछा है। तो जिस पिछले क्वेश्चन में जैसे किए हैं आप, वैसे आप अभी भी कीजिएगा। बस यहाँ पे लास्ट में है जो मूलधन को P से इंडिकेट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को SI से सूचित करते हैं। इसमें दोनों को ऐड किए तो 1877.2 हमारा पैसा मूलधन बना। शॉर्ट में भी है तो शॉर्ट अभी आप मत जानिए, आप अभी बच्चे हैं, अभी शॉर्ट टेस्ट करने का कोशिश ना करें। जो बेसिक हैं, बेसिक से चले। जब तक बेसिक से चलिएगा, बेसिक पहले सीख लीजिए। जब बेसिक, यह जो क्वेश्चन है यह टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चे 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास तक ही ठीक है। उसके आगे जो क्लास है उसमें ही सब, वो तो बच्चा बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है ना। उस समय बढ़िया से उसको पकड़ हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे कोई भी इंटरेस्ट हो, इस पे आप होता है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ देखते हैं। इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति ने ₹8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया, और 2.1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा देखिए इसमें क्या होता है, उस क्वेश्चन से अलग है। इसमें देखिए जो P है, हमारा मूलधन है, वो 8500 रुपये है। पहले आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद जिसको निकालना है
उसको लिखिए, उसका फार्मूला पहले अपने मन में सोचिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो आसानी रहेगा। वैसे में आप सोचिएगा कि छोड़िए इसको नहीं लिखते हैं, बाद में हो जाएगा, जब आपको अनुभव हो जाएगा, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कीजिएगा तो अनुभव हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप अभी बच्चे हैं इसलिए थोड़ा इसको देखें। पी हो गया, रेट 9% है, 9% लिया। टाइम जो है, टाइम देखिए इसमें क्या होगा, जो कि आप पूर्णांक तोड़िएगा तो पूर्णांक तोड़िए तो 2 दूनी 4, 4 एक 5/2 होगा। 5/2 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 2.5 हो गया, मतलब कि 2.5 वर्ष का पूछा हुआ। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, 2 है तो 2 में और 1 में आप भाग लगाइएगा 2 से तो 0.5 ही आएगा, तो इसमें 2.5 ही होगा। इसमें आप रख लिए आपका, फिर इसमें गुना किए और डिवाइड किए तो आपका 1912.5 रुपया आपका बना ब्याज। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कितना धन आपस करना होगा, मतलब कितना धन आपस करना होगा, मतलब कि जितना लिए हैं वह पैसा और जो ब्याज हुआ वह पैसा, दोनों का आप कंबाइन करके ना धन वापस कीजिएगा। अभी तो नहीं होगा कि आप इंटरेस्ट दे दीजिएगा और मूलधन जो होगा, जो पैसा दिया है वो रख लीजिएगा। ये धन आपस करना है ना, ये फुल्ली पैसा आपस करना है। इस पर शॉर्टेज पे मत जाइए, शॉर्टेज है मेरे पास ही, लेकिन आप शॉर्टेज पे मत जाइए, इसको हम डिराइव करना नहीं चाह रहे हैं। काहे कि ज़्यादा देखिएगा तो एक शॉर्ट जो होता है ना, शॉर्ट इजी लगेगा आप, लेकिन दिक्कत ये होता है कि शॉर्ट मतलब कि कुछ ही क्वेश्चन पे लागू होता है। मान लीजिए कि इसमें अगर ज़्यादा क्वेश्चन में दे दिया जाए, जैसे कि कुछ घुरा दिया जाए, जो बोला जाता है ना घुमाना, घुमा दिया जाए तो आप शॉर्टेज से नहीं बना सकते, ट्रिक से नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप देखिए बेसिक से पहले बनाइए, आप बाद में एथी कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण दूसरा देखिए, 6,000 रुपया 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें, मतलब कि दोनों निकालना है, इसमें साधारण ब्याज भी निकालना है और मिश्र धन भी निकालना है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मिश्र धन इक्वल टू होता है जो मूलधन होता है और ब्याज होता है, दोनों कंबाइन कर दिया जाएगा तो हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इजी से हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। इसमें देखिए पी दिया है, जो मूलधन है 6,000 रुपया है, रेट 6% है, टी 8 मंथ है, SI और ए निकालना है, अमाउंट आपका जो टोटली है वो निकालना है। तो यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो P गुणे R गुणे टी किए, वहाँ पे आप क्वेश्चन को रखे 6,000 रखे और 6% रखे। और यहाँ पे देखिए जो 8 मंथ है, मंथ को आप मंथ से कीजिएगा तो वह रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले आप उसमें 12 से डिवाइड कीजिए, काहे कि एक ईयर में 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ को जब 8 से डिवाइड कर दिएगा तो वह ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को सेंटीमीटर में रहता है तो मीटर में बदलने के लिए उसमें 100 से डिवाइड करते हैं, या और चीज़ें जिसको बदलने के लिए आप छोटी यूनिट से बड़ा यूनिट बनाते हैं और बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट बनाते हैं। तो इसको जब भी आप सॉल्व करें वहाँ पे ईयर में ही करें, ईयर में रखें। अगर 6 मंथ वाला रहता है क्वेश्चन तो आप वहाँ पे क्या किया, रेट को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो टाइम दिया हुआ है उस पर कंसल्ट करना पड़ेगा। पहले आप ये देख लीजिए। यहाँ पे देखें तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, साधारण ब्याज हुआ, साधारण ब्याज ही निकल रहा है, कंपाउंड नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 240 रुपया निकला। तो आपका मिश्रधन जो होगा ये होगा P प्लस SI जो है वह, दोनों को आप ऐड किए तो 6,240 रुपये आपका हुआ, दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, आप फिर इसको अपने से सॉल्व करें, यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है ना। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब कि धन ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ, मिश्र धन मतलब ब्याज और मूलधन दोनों कंबाइंड दिया हुआ है, तो वह धन ज्ञात करना है। धन ज्ञात करने के लिए आप SI के जगह पे SI कैसे निकालते थे, अगर SI निकालना हो तो आप मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे तो SI साधारण ब्याज निकल जाए, उसको एक तरफ लिख दीजिए और सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है उसको एक तरफ लिख दीजिए। उधर लिखिएगा P गुणे R गुणे T बाई 100। ठीक है, वहाँ पे आप P के स्थान पे जो आपका मेन मूलधन है उसको वहीं पर है, उसको छेड़छाड़ ना करें, आप इसको सिर्फ फिर सॉल्व करें। उसके बाद बेसिक जो रूल होता है ना, जो आप लोग पट्टा का जोड़
हिंदी में बोलते हैं, बटा का जोड़ घटाव गुना सीखे हैं लोग। आप पहले अगर आपसे ये गुना भाग नहीं हो रहा है तो आप पहले बेसिक ठीक कीजिए, उसके बाद गुना भाग कीजिए। गुना भाग इसमें बहुत मायने रखता है। आप एक अगर 10 से गुना करते हैं, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो आंसर आपको अलग आने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसको कीजिएगा तो फिर इसमें आएगा पी, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि कोई भी संख्या होता है जो इक्वल टू के एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व किए तो फी का जो वैल्यू आया वह कितना आया है, यहाँ पे 56 दिखा रहा है, 5600 दिखा रहा है। 5600 होगा ही, हम तो उतना सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम शॉर्ट स्क्रीन लेकर कर रहे हैं। यहाँ पे होगा ए का वैल्यू जो है आपका, ए के वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है, इतना है प्लस ए जो होता है, ए क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन इक्वल टू जो होता है साधारण ब्याज होता है। पहले तो मूलधन कीजिए, मूलधन को प्लस कीजिए ब्याज से, तब जा करके मिश्रधन निकलेगा। तो यहाँ पे आप 6400 कर दिए, यहाँ पे किए तो आपका ये टोटली पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। ये आपका जो पी का वैल्यू निकला हुआ 5600 ही निकला हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप रेशियो प्रोपोर्शनल जान रहे हैं, अगर अनुपात आपको अच्छे से आ रहा है, आप अनुपात को समझ रहे हैं, तो ये सब जो क्वेश्चन है आप शॉर्ट करके बना सकते हैं किसी भी तरीक़ा से। एक सवाल होता है जो एक तरीक़ा से नहीं, बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप रेशियो का देखिएगा। रेशियो जो होता है ना, हल्का सा रेशियो का यूज किया गया है इसमें। जैसे देखिए आप, रेशियो जो होता है ना, रेशियो के हिंदी में अनुपात कहते हैं। और उससे भी अगर इजी सब्जेक्ट में कहें, जो बाटा होता है ना, जैसे 3/5 हुआ तो उसको रेशियो में लिख लेंगे तो 3:5 लिखेंगे। तो आप रेशियो को बट्टा ही समझिए। इसको हम आपको अभी डिटेल्स में कर दे रहे हैं। 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष की साधारण ब्याज के बराबर हो। वे राशि क्रमशः, देखिए आप 3600 रुपया जो है इसको 2 भाग में डिवाइड करना। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन हम जान रहे हैं कि हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन हमको कोई ज़्यादा ही नहीं है कि ज़्यादा बताएं, हमको सिर्फ बच्चे को ही बताना है। इसमें देखिए 3600 रुपया है जो उसको 2 भागों में बांटना है, मतलब कि 2 भाग में बांटना है। उस पे से क्या करना है कि 5% और 5% 3 वर्ष के लिए, और 6.1/4 जो है ये 4 वर्ष के लिए। इसका जो ब्याज है ना, यह ब्याज बराबर हो, 1 वर्ष का डिफरेंस है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाए तो कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप सिंपल से करें। इसमें देखिए बेसिक लिखा भी हुआ है। इसमें देखिए आप जानते हैं, या जो डाटा दिया गया है उस डाटा को आप लिख लीजिए। ए लिखिए, एक भाग में बना लीजिए और दूसरे को बी लिखिए। आपको पी नहीं पता है, जो पी है वह पता नहीं है। आप चाहे तो P1 P2 कर सकते हैं, लेकिन जैसा बनाया गया है वैसा ही आप देखिए, समझिए, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। इसलिए इससे आगे थोड़ा सवाल कठिन हो रहा था, तो हम सोचे कि बच्चे को उतना देना भी बेटर नहीं है, इसलिए हम छोटा ही शॉर्टेज ही बनाए। इसमें देखिए क्या हुआ है कि एक और बी में भाग में डिवाइड कर दिए। 5% जो दिया हुआ है फर्स्ट में 5% लिख दिए, 3 वर्ष दिया हो 3 वर्ष लिख दिए। उसके बाद 6.1/4 लगभग 25/4% हुआ, इसको लिख दिए, 4 वर्ष लिख दिए। अब आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P × R × T/100। तो P × R × T/100 दोनों को आप बराबर किए तो P से P ऐसे ही कट जाएगा। तो आप देखिए इसको जब सॉल्व किए तो ये आपका जो है ना, E और B का जो रेशियो आएगा ना, वह E और B, जैसे यहाँ पे A है B है, तो इसका रेशियो देख रहे थे 5:3 आएगा। लेकिन यहाँ पे 5:3 हम नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं कि रेशियो अभी बच्चे को उतना जानकारी नहीं होगा, रेशियो बताना उतना बेटर भी नहीं रहे। इसलिए आप टोटल पैसा कितना है, 3600 रुपया है, और जो उसका मूलधन का रेशियो आया, मतलब कि भाग आया, तो वह भाग अलग अलग दिया हुआ। तो 3 प्लस दोनों को कीजिएगा तो 8 हो जाएगा।
8 में 3600 से भाग दीजिएगा तो 450 आ जाएगा। और फिर 450 जो आया ना वो एक आया, एक चीज़ का आया, मतलब कि 8 से डिवाइड देते एक यूनिट इक्वल टू 450 हुआ। तो 5 है ऊपर और नीचे 3 है, तो ए का जो पैसा है 2 भाग में पैसा कन्वर्ट किए ए और बी में मान करके, तो ए में जब आप 5.5 में आप 450 से गुना कीजिएगा तो आपको 2250 आएगा। और नीचे जो 3 है 3 में भी 450 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा 1350 रुपये, 1350 रुपये, दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो 3600 रुपया हो जाएगा। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप बेसिकली देखें।